हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था केमिस्ट्री जो हमने यूनिट उठाया था केमिकल इक्वेशन। इसमें मैंने पढ़ाया था आपको व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको। आज मैं आपको तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसका केमिकल रिएक्शन का बताऊंगा, दैट इज़ चेंज ऑफ कलर। तो चेंज ऑफ कलर जब हम पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप देखोगे कि वहाँ पे अगर आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखोगे, आप उसकी प्रॉपर्टी देखोगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर आप KMnO4 का कलर होता है पर्पल। जब भी आप इसको साइट्रिक एसिड डालते हो, साइट्रिक एसिड की फार्मूला है C6H8O7। C6H8O7 KMnO4 में डालोगे तो KMnO4 का कलर जो होता है पर्पल, वो कलरलेस में चेंज होता है। तो यहाँ पे दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर वी सी there is change of color when citric acid is taken into the KMnO4. The purple color of KMnO4 changes into colorless या changes to colorless। तो यहाँ से हमारे सोल्यूशन कलरलेस बन गया। तो ये आपको समझ आ गया है कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है केमिकल रिएक्शंस का। नंबर फोर्थ जो हम यहाँ पे देखेंगे, और एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ आप देखोगे कि हम सॉल्यूशन बनाएंगे ए और बी का, या हम रिएक्टेंट लेंगे ए और बी, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट में आप टेम्परेचर नोट करोगे, प्रोडक्ट में आप टेम्परेचर डिफाइन करोगे। तो सम रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा लाइम को डालते हैं लाइम वाटर में तो लाइम वाटर बनता है, वहाँ से आपको हीट जनरेट होती है। तो हीट जब जनरेट होती है तो टेम्परेचर एराइज होता है। तो टेम्परेचर एराइज होता है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ से आप देखोगे कि टेम्परेचर आप देखोगे मतलब टेम्परेचर अराइज होता है, तो हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास CaO है, लाइम जो है, इसको वाटर में डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जिस बर्तन में बनेगा, जिस वेसल में आप देखोगे, वहाँ से अगर आप बाहर से आप उसको टच करोगे अपने हैंड से, वो हॉट होता है, बिकॉज हीट इज जनरेटेड विद इन दिस सोल्यूशन एंड दैट अराइजेस टेम्परेचर। So this is another characteristic feature of chemical reaction. This is the fourth in progress. Now we have a fifth, that is change of state. कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ से फेजेस चेंज होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। सो दिस इज अनदर। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ से अगर आप देखोगे कि स्टेटस चेंज होते हैं, फेजेस चेंज होते हैं, फेजेस में डिफरेंस होती है। दैट इज़ कि अगर हमारे पास रिएक्शन होती है, वहाँ से अगर आप रिएक्टेंट में देखोगे वहाँ पे सॉलिड लिखा होगा या लिक्विड या गैस। अगर मेरे पास सॉलिड होगा, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो यहाँ से सॉलिड स्टेट चेंज हो गई लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड को चेंज करेंगे गैस स्टेट में, तो गैस हम यहाँ पे स्टेट डिफाइन करेंगे। तो सॉलिड टू लिक्विड दिस इज अ चेंज ऑफ स्टेट, या लिक्विड टू गैस दिस इज अनदर चेंज ऑफ स्टेट। सो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको चेंज ऑफ स्टेट होता है। तो चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे पास रिएक्शंस होती है सॉलिड वैक्स को जब आप हीट दोगे तो आपको लिक्विड वैक्स बनेगा। तो वैक्स होता है हमारे पास सॉलिड शेप में, तो जब आप हीट देते हो यहाँ पे तो लिक्विड वैक्स में डिफाइन होता है। तो लिक्विड यहाँ पे हमने लिखा है स्टेट। तो सॉलिड एक स्टेट था तो लिक्विड दूसरी स्टेट थी, तो सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो गया, लिक्विड से। दिस इज अ चेंज ऑफ स्टेट, दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आप बताए केमिकल रिएक्शन के। इस यूनिट में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड what are its characteristics features. Now we have another topic which is also in chemical reactions and equations में, वो है chemical equation. Chemical equation is actually representation of a chemical reaction. यानी अगर आप केमिकल रिएक्शन को देखोगे, केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप लिखोगे
तो उसको शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में उसको दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। हम या तो सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है मेरे पास और इसको क्लोरीन के साथ मिलाएंगे, तो मेरे पास बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन मैंने लिखा है, क्लोरीन मैंने लिखा है, इनको कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो अगर हम पेपर में या बोर्ड पे या किसी भी जगह जहां पे ये लिखोगे आप, ये इसके लिए हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए। इन ऑर्डर टू राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म, और इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स और फॉर्मूलेज में लिखेंगे, तब ये स्पेस ज़्यादा नहीं लेती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने किया है कि इसको शॉर्टली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स या फॉर्मूलेज दिए हैं। जब भी आप रिएक्शन लिखोगे सिंबल्स और फॉर्मूलेज में, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लाइक जिंक मैंने यहाँ पे लिखा है, जिंक मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जिंक लिखा है, और जिंक को किसके साथ मिलाया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर आप जिंक की सिंबल देखेंगे वो क्या है, Zn है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिंक की सिंबल वो Zn है। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला H2SO4 है। तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट की फॉर्मूला ZnSO4 और हाइड्रोजन की H2। तो इस रिएक्शन को कहते हैं एक्चुअली वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मीन जहाँ पे आपने फार्मूलाज और सिंबल्स लिखे, और रिएक्टेंट साइड में भी अपने सिंबल फार्मूला है, और प्रोडक्ट साइड में भी सिंबल और फार्मूला है। रिएक्टेंट को अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट हो गए, बीच में से इनको सेपरेट करके प्लस लिखेंगे, और अगर आपके पास प्रोडक्ट होंगे 2 या 3, इनको बीच में सेपरेट करके प्लस लिखेंगे। बीच में जहाँ से आपको बनेंगे, अगर आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स की तरफ एरो लिखेंगे, तो हेड होगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। सो दिस इज ओवरऑल केमिकल इक्वेशन। नाउ you will find what is the difference between chemical reaction and chemical equation and what are its characteristics features. So today आज के लिए इतना ही। ये मैंने केमिकल इक्वेशंस का और एक आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था इसमें से टॉपिक। तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड इन द फ्यूचर बाकी जो भी लेक्चर्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी आपके लिए एक एडवाइस है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, सो दैट आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस। बाकी वसलाम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।